कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टेप फॉरवर्ड में। हम लोग परसेंटेज की सीट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन मिसलिनियस क्वेश्चन किए हमने पिछली क्लास में, आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे। कई सारे टाइप के क्वेश्चन हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है चीनी के मूल्य वाला, ये एक वायरल क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग हर एक क्वेश्चन, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 100%। इसमें दो वैल्यू पूछता है, एक तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछता है और एक चीनी का नया मूल्य पूछता है। दो वैल्यू पूछता है और हर एग्जाम में आता है लगभग। तो चलिए इसको दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, एक ही सवाल में मैं दोनों कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, कमी हो गई 20% की। कह रहा एक उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीदता है। कितने में? 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा खरीदता है। कितनी? 20% की प्राइस में 20% की कमी हो जाने पर 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा खरीदता है। तो कह रहा चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, चीनी का प्रारंभिक मूल्य, चीनी का प्रारंभिक मूल्य। जब भी चीनी का प्रारंभिक मूल्य निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जितने प्रतिशत की कमी हुई है उसको ऊपर रख देते हैं बटे में। अगर प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो क्या करते हैं, 100% में से जितनी कमी हुई है उसको हम घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई, कमी हुई है, 20% की कमी हुई है क्योंकि हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना है। अगर हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो जो भी कमी या वृद्धि हुई है, अगर वृद्धि हुई होती तो वृद्धि को हम यहाँ पर जोड़ देते 100 में से। अगर कमी हुई है तो कमी को हम यहाँ पे 80 नहीं आएगा, 20 आएगा। जितनी कमी हुई है उसको हम 100 में से घटा देंगे, गुणे जितने रुपए में कितने, 120 रुपए में, तो रुपए को ऊपर रखते हैं। और कितनी चीनी एक्स्ट्रा खरीद पाते हैं हम, 3 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा खरीद पाते हैं, तो रुपए को ऊपर और वैल्यू को नीचे रखते हैं। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा, 20 बटे 80 गुणे 120 बटे 3। ये काट लेंगे, 20 चौको 80 और 4 तियां 12, 30, 3 से कट जाएगा 10। ये क्या आ गया, 10 रुपये। ये क्या आ गया, चीनी का प्रारंभिक मूल्य। अब इसी सवाल में, इसमें तो प्रारंभिक मूल्य पूछा गया, अगर इसी में पूछ लेता चीनी का नया मूल्य बताइए। नया मूल्य, तो चीनी का नया मूल्य कैसे निकालना, जितने प्रतिशत की कमी हुई है उसको हमने ऊपर रख दिया, नीचे हमें कुछ नहीं करना, कोई घटाना हटाना नहीं है। अगर नया मूल्य पूछ रहा है तो सीधे 100 लिख देते हैं, जितने प्रतिशत की कमी हुई है उसको ऊपर रख दिया। नया मूल्य पूछा है, एक चीज याद रखना है, यहाँ पे अगर नया पूछ रहा है तो नीचे हमें घटा कर नहीं लिखना है। अगर पुराना पूछ रहा है तो 100 में से जितनी कमी हुई है, 20, 25, 15 जितनी कमी हुई उतना हम घटा के नीचे रख देते हैं। ठीक है, अगर प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है यानी पुराना मूल्य पूछ रहा है। अगर नया मूल्य पूछ रहा है तो 100 में से कोई कमी या वृद्धि नहीं करनी है। वो है जो हमने ऊपर लिखा हुआ 120 बटे 3, 20 पंचे 100, 5 बार में कट जाएगा ये, और ये 5 से 24 बार में। ठीक है, 24 पंचे 120 और ये इससे कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 8 रुपये। आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पे पुराना मूल्य क्या है, 10 रुपये है, यहाँ पे क्या है, 8 रुपये है। और कितनी कमी हुई है, 20% की कमी हुई है। दूसरी चीज, अगर ऐसे नहीं निकालना पूरे फॉर्मूले से तो दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, ये 10 रुपये था, पुराना मूल्य था, और पुराने मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई है, 20 की कमी हुई है। तो 10 रुपये में अगर 20% की कमी होगी तो 20% की कमी का फैक्टर आप कैसे निकालते हो, जैसे हमें 20% कमी करना तो 20% कमी का फैक्टर कैसे बनेगा, 100 माइनस का 20 बटे 100 ही तो बनेगा।
तो क्या आ जाएगा 80/100, 0 0 तो चौको 8 पंजे 10, ये क्या बन जाएगा 4/5 बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4/5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये आ गया 20% की कमी का। तो ये पुराना मूल्य है, ये क्या आ गया नया मूल्य आ गया। यानी हमने जो पुराना मूल्य था उसमें कितने कमी कर दी, ये 20% का फैक्टर बना के 20% की कमी कर दी, इसमें 20% के कमी के फैक्टर से गुणा कर दिया। तो ये पुराना मूल्य था और ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा नया मूल्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक ही सवाल में दोनों चीजें बता दी, प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालते हैं और नया मूल्य कैसे निकालते हैं। आप चाहो तो जैसे इसमें निकाला है वैसे नया मूल्य निकाल सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक मूल्य जब निकालना हो तो 100 में से जितनी कमी या वृद्धि, अगर वृद्धि की होती तो यहाँ पे 100 में से जोड़ देते, कमी की गई तो 100 में से घटा दिया। लेकिन जब नया मूल्य निकालना होता तो नीचे हम कोई चेंजेस नहीं करते, जितनी कमी या वृद्धि हुई है ऊपर रख देते हैं और जितना भी होता है नीचे हम क्या रखते हैं, हमेशा 100 रखते हैं। यहाँ पर कोई कमी या वृद्धि नहीं करते हैं। ठीक है, आते सवाल नंबर 2 पर। आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं, तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, क्या होगा 20% का इंक्रीज हो गया। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। तो मैंने अभी बताया जितनी जितनी की कमी या वृद्धि हुई है उसको ऊपर रखते हैं और पूछ रहा है वृद्धि से पहले, यानी ओरिजिनल पूछ रहा है, पुराना मूल्य पूछ रहा है, पुराना मूल्य। हमें पुराना मूल्य निकालना है। मैंने बताया अभी कि अगर वृद्धि हुई है तो नीचे क्या करते हैं हम 100 में से जोड़ कर रखते हैं। अभी पिछले सवाल में क्या हुई थी, 20% की कमी हुई थी तो घटा कर लिखा था, यहाँ पर वृद्धि हुई तो क्या करेंगे हम जोड़ कर लिखेंगे नीचे, क्योंकि हमें पुराना मूल्य निकालना है। अगर नया निकालना होता तो यहाँ पर क्या रख देते, सीधे सीधे 100 रख देते, वो जोड़ने घटाने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा 40 रुपए में गुणे रुपए ऊपर रखते हैं, 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है तो वैल्यू जो भी है संख्या नीचे रखते हैं और उसका प्राइस ऊपर रख देते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा 20/120 गुणे 40/4, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 6 बार में और 4 दाम 40, ये क्या आ गया 10/6। इसको एक बार और काट लेंगे तो ये आ जाएगा 5/3। ये क्या है, ये 5/3, ये क्या है, ये है एक आम का मूल्य है। ठीक है, एक आम का मूल्य है 5/3 रुपए और ये कौन सा मूल्य, पुराना मूल्य है। सवाल में पूछा गया 15 आमों का मूल्य था, पुराने 15 आमों का मूल्य था। तो जब एक आम का मूल्य कितना दिया है 5/3, तो 15 आमों का मूल्य क्या हो जाएगा, इसका उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5/3 गुणे 15, 3 से कट जाएगा 5 बार में, तो 25 रुपए। ठीक, ये क्या है, ये 25 रुपए आ गया 15 आमों का मूल्य, पुराना मूल्य आ गया। अगर इसी सवाल में कह देता कि 15 आमों का नया मूल्य बताइए तो क्या हुआ, यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25 और 20% की वृद्धि का फैक्टर कैसे बनेगा, प्लस का 20% की वृद्धि का फैक्टर कैसे बनेगा 100 प्लस का 20/100, ये क्या हो जाएगा 120/100। ये 0 0 काट लिया, यहाँ से 2 से काट लिया 5 और 2 से काट लिया 6, तो ये क्या आ गया 6/5 आ गया। 120% की वृद्धि का फैक्टर क्या आ गया 6/5 आ गया। इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6/5 से अगर हमने गुणा कर दिया, ये 5 से 5 बार में चला जाएगा और 6 पंचे 30 रुपये। यहाँ पे अगर नया मूल्य पूछता कि वृद्धि के बाद 15 आमों का मूल्य कितना है तो 30 रुपये हो गया, और ये वृद्धि के पहले का पूछ रहा है तो वृद्धि के पहले कितना है 25 रुपये। 15 एक आम का मूल्य आ गया 5/3, तो 15 आमों का है तो 15 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
कह रहा है ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। यदि उनकी बचत बराबर हो तो ए का वेतन कितना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए प्लस बी, दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। कह रहा उनका वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। कितना है? ए और बी दोनों का वेतन 40,000 रुपये। हमें ये नहीं पता ए का कितना बी का कितना, बट दोनों का जो मिला के टोटल सैलरी उनकी है 40,000 रुपये है। कह रहा ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है। ये जो बंदा है कितना खर्च करता है? ये 85% खर्च कर देता है, तो ये बचाता कितना है? ये 15% की बचत करता है। ये 15% की बचत करता है। और बी है जो ये 95% खर्च कर देता है और ये सिर्फ 5% की बचत करता है। ए 15% की बचत करता है और बी 5% की बचत करता है। लेकिन इनकी जो बचत है आपस में, यानी ए की जो 5% बचत हुई है वो सॉरी बी की जो 5% की बचत हुई है वो ए के 15% के बचत के बराबर है। इनकी बचत आपस में बराबर है। तो कह रहा है ए का वेतन पूछा है, उसने ए का वेतन पूछा है। अब इस सवाल कैसे करें? देखो, सबसे पहले क्या करते, हमें नहीं पता यहाँ पे ए का कितना वेतन है, बी का कितना वेतन है। हमने ए के वेतन को मान लिया एक्स, ए का वेतन कितना है एक्स, तो बी का क्या बचेगा? बी का क्या बचेगा? 40,000 माइनस एक्स बचेगा। एक का एक्स है तो दूसरे क्या बचेगा? पूरे टोटल में से एक्स को घटा देंगे तो बी का निकल आएगा। अब कह रहा है कि ए 85% खर्च कर देता है, बी 95% खर्च कर देता है, तो उनकी जो बचत है वो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हम क्या करेंगे? सीधे ए को हमने एक्स माना, ए को हमने क्या माना? एक्स माना। तो एक्स की जो 15% बचत है वो बी का कितना है? 40,000 माइनस एक्स बी है, उसके 5% बचत के बराबर है। यही तो लिखा है सवाल में। उसने कहा है ए और बी का जो वेतन है पूरा 40,000 है। कह रहा है ए 85% खर्च कर देता है, 15% बचाता है, बी 95% खर्च कर देता है, 5% बचाता है। तो उन दोनों की जो बचत है, वही तो आपस में बराबर है। तो हमने निकाली ए की बचत कितना है? 15%, और बी की कितनी है? ए को हमने माना एक्स, तो बी कितना आ जाएगा? 40,000 माइनस एक्स। तो ए की बचत जो है 15%, बी के 5% के बराबर है। ये आपस में कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 15x बराबर, ये इसका इससे गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लाख माइनस 5x। ये माइनस का 5x इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? 20x बराबर 2 लाख, और इसका एक जीरो और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 10,000 रुपये। एक्स की कितनी सैलरी है? तो ये क्या आ गया? एक्स का मान आ गया, और एक्स हमने क्या माना था? ए। तो इसका कितना हो गया? 10,000। अब पूछे बी का कितना है, तो 40 में से आप 10,000 घटा दोगे तो बी की सैलरी कितनी आ जाएगी? बी की सैलरी आ जाएगी 30,000 रुपये। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? एक्स का 15% जो बचत है वो बी के, हमने किया क्या है? ए को सीधा एक्स मान लिया, तो बी हमारा कितना आ जाएगा? टोटल में से एक्स को घटा देंगे तो 40% आ जाएगा। उनकी बचत आपस में बराबर है, तो बचत को हमने बराबर रख दिया, ये आ गया। ठीक है, ये तो हो गया पूरा प्रॉपर मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ इसको रेशियो से कैसे करते हैं। 2 लाइन में, ठीक है, इसको रेशियो से कैसे करते हैं। सवाल में कह रहा है कि ए का जो 15% है, ए की जो 15% है, यानी ए का जो 15% बचत हुई है वो बी के 5% बचत के बराबर है। ठीक है, ए का जो 15% की बचत है वो बी के 5% के बराबर है। हमने लिख लिया A/B बी का रेशियो कितना है? ये 15 बचाता है तो ये 5 बचाता है। ठीक, काट लिए, 5 5 एकम 5, 5 3 15, ऐसे काट लेंगे। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो ए की 15% बचत है, ए की 15% बचत है वो बी के 5% बचत के
बराबर है 5 से इसको हमने काट लिया क्या 3, तो ये क्या हो गया 3a बराबर b। ये 3 कहाँ चला जाएगा b के नीचे, a के नीचे क्या बचेगा 1 और b के नीचे क्या बचेगा 3। a के नीचे 1 बचेगा, b के नीचे 3। मैंने क्या कहा है जो जिसके बटे में होती है वो उसकी वैल्यू होती है। a के पास 1 रेशियो पैसा है, b के पास कितना है 3 रेशियो पैसा। टोटल पैसा कितना है 4 रेशियो। टोटल पैसा कितना 4 रेशियो। भाई इसके पास a के पास 1 रेशियो, b के पास 3 रेशियो है, तो टोटल पैसा कितना है 4 रेशियो। और 4 रेशियो यानी टोटल पैसा रुपयों में कितना है 40,000। तो 40,000 ऊपर रख दिया, 4 रेशियो नीचे रख दिया। पूछा किसका a का पूछा, a का कितना है 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे सीधे सीधे काट लोगे तो आप कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो ये समझ में तो आ गया कैसे निकालते हैं। ठीक है, रेशियो में करना कुछ नहीं है आपको, एक सिंपल सा जो रेशियो एक दूसरे को रेशियो बना लेना इन दोनों का। मैं एक बार फिर से बता देते हैं रेशियो वाला कैसे निकालते हैं रेशियो। जैसे दिया हुआ है a 15% बचत करता है, जो जितनी बचत करता है उसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, बराबर b कितनी बचत करता है b 5% बचत करता है। बस इन दोनों को रेशियो निकाल लेना। ये क्या आ जाएगा 3a, ये हो जाएगा 3a बराबर b। अब जो इसकी वैल्यू है तो ये कहाँ चली जाएगी इसके बटे में चली जाएगी। इसके बटे में जिसके आगे कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई उसके उसमें 1 होता है, तो इसके नीचे 1 आ जाएगा और b के नीचे कितना आ जाएगा 3। टोटल ये क्या है इनकी वैल्यू है, a के नीचे 1 आया तो a की वैल्यू, b के नीचे 3 आया तो b की वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी है इनकी 4। रेशियो में इनके पास पैसा 4 है और वैल्यू में कितना है 40,000। तो 40,000 हमने ऊपर रख दिया, 4 से काट लिया कितना आ गया 10,000 रुपये। और a का मान पूछा है तो a का एक ही रेशियो और एक का इसमें आपको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a की कितनी आ गई 10,000 आ गई। शेष कितनी बचेगी 40 में से 10 घटा देंगे तो b कितनी आ जाएगी 30,000। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथा क्वेश्चन कह रहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचाता है तो उसके वेतन का 4% है। ठीक है, सवाल दिया तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 4% अधिक है। सॉरी 4% कह रहा हूँ 20% अधिक है। और कह रहा तुलसीराम 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4% है। ठीक है, एक तुलसीराम है और एक कश्यप है। कह रहा तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। ये जो बचाता है ये इसका कितना है, इससे 20% एक्स्ट्रा है इसका। यानी अगर ये के बचत करता है तो ये कितनी बचत करता है के प्लस के का 20%। जिसके पास एक्स्ट्रा है इतना, यानी जो के बचत करता है कश्यप जो बचत करता है इसके पास इसका 20% एक्स्ट्रा है। और ये इसकी बचत कितनी है तुलसीराम जो बचाता है ये बचाता है 720 रुपये। रुपयों में कितनी बचत करता है 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4% है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। कह रहा है तुलसीराम जो 720 रुपये बचाता है वो उसकी 4% के बराबर है। यानी जो उसकी टोटल सैलरी कितनी है 100% है, तुलसीराम की 100% है। उसमें से कह रहा है जो वो बचत करता है 720 रुपये वो उसकी 4% के बराबर है। यानी ये बचत कितनी है उसकी 4%, तो खर्चा कितना होगा उसका 96% क्या कर देता है वो 96% वो क्या करता है पूरा खर्च कर देता है। तो यहाँ से हम अगर इसकी सैलरी निकालें तुलसीराम की तो क्या करेंगे 100 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि तुलसीराम की सैलरी ये क्या है 4% जो है उसकी बचत है, तो सैलरी पूरी कितनी है 100%, 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, प्रतिशत हटाया यहाँ 100 से गुणा। अब जिससे इसको काट लेंगे ये कितनी बार 18 बार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 18,000 रुपये। ये किसकी आ गई तुलसीराम की, ये क्या आ गई तुलसीराम की सैलरी आ गई। ये किसकी है ये तुलसीराम की सैलरी है। और क्या कह रहा है तुलसीराम की सैलरी कश्यप की सैलरी का 20% अधिक है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो अगर इसकी सैलरी कश्यप की सैलरी 100% है तो इसकी कितनी होगी
120 होगी, क्योंकि तुलसी की सैलरी कश्यप से 20% अधिक है। और हमने क्या निकाला, तुलसी की सैलरी निकाली कितनी, 18,000। 18,000, तो 18,000 किसके बराबर है, 120 के बराबर है, 120% के बराबर है। 120 रेशियो कितनी है, 18,000 की वैल्यू निकालनी हमें किसकी है, कश्यप की। तो कश्यप के ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 से 1 0 काट लिया, 12 से कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12 एक बार, और यहाँ क्या बचेगा 6, 12 पंचे 60, यहाँ से क्या बचेंगे, 1 0 बचेगा यहाँ से और 2 0 यहाँ से। ये किसकी आ गई, तुलसी की सैलरी कितनी आ गई, 15,000 रुपये। ठीक है, समझ में आया। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। 2 लोग हैं, एक तुलसी है और एक कश्यप है। ठीक है, तुलसी की सैलरी उसने दे रखी है, उसने दे रखा है कि 720 रुपये बचते हैं तुलसी के पास, कुल 720 रुपये बचते हैं, जो उसकी सैलरी का 4% है। जो उसकी सैलरी कितना है, 4% है। तो पूरी सैलरी निकालना है तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इसको काट लिया, ये कितना आ गया हमारा, 18,000। सवाल में एक चीज कही है कि जो तुलसी की सैलरी है वो कश्यप की सैलरी से 20% ज्यादा है। तुलसी की सैलरी कश्यप की सैलरी से 20% ज्यादा है। अगर हमने मान ली कश्यप की 100 है तो तुलसी कितनी है, 120 है, क्योंकि ज्यादा है 20%। तो ये जो 18,000 रुपये आई है वो किसकी आई है, तुलसी की आई है। और तुलसी की रुपए में 18,000 और रेशियो में कितनी, 120। और निकालना किसका, हमें तुलसी का निकालना, तो तुलसी का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया, एक करदाता को उसकी वार्षिक आय के प्रथम 1 लाख रुपए पर आय की छूट है। जो 1 लाख रुपए है इस पर हमें टैक्स देना कितना, 0%। 1 लाख पर हमें कितना टैक्स देना, 0%। यानी 1 लाख रुपए अगर हमारी साल भर की इनकम है तो उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना, वो पूरी टैक्स फ्री है। 1 लाख से ऊपर जितनी इनकम होगी उस पर हमें टैक्स देना होगा, और उसके ऊपर कितना देना होगा, कह रहा है आय पर उसे 20% आय कर देना होगा। 1 लाख से जो एक्स्ट्रा है, प्लस एक्स्ट्रा जो आपकी एक्स्ट्रा आएगी उस पर हमें कितना टैक्स देना होगा, 20% का। साल भर में 1 लाख रुपए अगर हम कमा पाते हैं तो उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर उससे ऊपर हमने कुछ कमाया, तो उस पर हमें 20% का टैक्स देना पड़ेगा। कह रहा है एक वर्ष में उसने 3160 रुपये टैक्स दिया। कितना, 3160 रुपये, 3160 रुपये उसने टैक्स दिया। 3160 रुपये टैक्स दिया, तो पूछ क्या रहा है, उसकी मासिक आय बताइए। ठीक है, उसकी मासिक आय। अब आप देख रहे हो 1 लाख रुपए पर तो कोई टैक्स नहीं मिला, 1 लाख रुपए पर तो कोई टैक्स नहीं मिला। एक्स्ट्रा जितनी होगी, जो भी हमारी इनकम एक्स्ट्रा होगी, उसी पर हमने 3160 रुपये टैक्स दिया है। और टैक्स हमारा लग कितना रहा है, 20%। यानी जो 3160 रुपये है वो किस 20% के बराबर ही हो, क्योंकि जो टैक्स हमारा कितना हमें देना है, पूरी आय का 20% देना। तो जो 3160 रुपये है वो किसके 20% के बराबर है। यहाँ से हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी एक साल में। तो पूरा रुपया, क्योंकि हमने देखो ये जो 3160 रुपये दिया है, जो 1 लाख से एक्स्ट्रा हुई है कितनी, उस पर हमने जो भी हमारी 1 लाख से एक्स्ट्रा हुई है उस पर हमने 20% का टैक्स दिया है। कितने का दिया है, 20% का टैक्स दिया है। 20 से इसको काट लेंगे 5 बार में, 5 से इससे गुणा करेंगे, 5 का 30, 3, 5 एकम 5, 3, 8 और 5 3 15, 15,800। यानी इतनी जो इनकम है, इतनी जो हमारी इनकम है, इस पर हमने टैक्स दिया है। ये टैक्स वाली इनकम है।
15,800 रुपये पर हमने कितना टैक्स पे किया है? 3160 रुपये। ये वो इनकम आई है जिस पर हमने टैक्स दिया है। और 1,00,000 रुपये हमारी क्या है? टैक्स फ्री है। यानी 1,00,000 इनकम तो अलग रही है, 1,00,000 तो हमारी साल भर की अलग रही, क्योंकि अगर 1,00,000 से कम होती तो हमें टैक्स पे ही नहीं करना पड़ता। 1,00,000 से अगर कम रही होती तो हमें टैक्स देने की जरूरत ही नहीं थी। 1,00,000 से जो एक्स्ट्रा हुई है, और एक्स्ट्रा कितनी हुई है? 15,800। 1,00,000 से एक्स्ट्रा कितनी हुई है? 15,800, क्योंकि हमने 3160 रुपये टैक्स दिया है इसी पर। तो टोटल हमारी इनकम कितनी रही होगी साल भर की? 1,15,800 रुपये। ये हमारी क्या है? साल भर की। ये एनुअल है, यानी ये क्या है? ये हमारी एनुअल है, पर ईयर, पूरे साल भर की है। और सवाल में पूछा गया मासिक, तो मासिक का मतलब क्या है? 12 से हमें इसको भाग देना पड़ेगा, तब ये क्या आएगी? मासिक आएगी। 12 से हम इसको भाग देंगे तो 12 × 96, 12 नम्बर 108, 9 बार जाएगा, 108 7 15, 7 बचेगा यहाँ पे, 12 6 72, 6 12 5 60, 9650 रुपये। ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी पर मंथ। ये क्या है? हमारी पर मंथ इनकम है 9660 रुपये। 9660 रुपये है, यानी 1,00,000 पर हमें कोई टैक्स नहीं देना था। जो एक्स्ट्रा टैक्स देना था वो कितना देना था? जो भी एक्स्ट्रा सैलरी होगी उस पर 20% देना था। टैक्स हमने एक्स्ट्रा में दिया कितना? 3160 रुपये हमने टैक्स दिया है। तो यहाँ से क्या करेंगे? जो 20% है तो इसका 20% है, तो 100% पूरा निकाल लिएगा। पूरा 100% जो हमारा क्योंकि ये जो 3160 रुपये आया है, जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये हैं, 100 रुपये का 20% हमें टैक्स देना है। तो 100 का 20% टैक्स कितना होगा? 20 होगा। शेष जो बचा होगा कितना? 80 रुपये हमने बचाया होगा, ठीक है, 80 रुपये। अब अगर वो यही कह दे कि जो हमने टैक्स दिया है 20%, उसकी वैल्यू 40 रुपये है। अगर कह दे कि जो 20% हमने टैक्स दिया उसकी वैल्यू 40 रुपये है, तो क्या करेंगे? 40/20 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्योंकि जो 20% हमने टैक्स दिया उसकी वैल्यू कितनी है? 40। और पूछे पूरी सैलरी, तो पूरी सैलरी कितनी है हमारी? 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 20 40, टोटल सैलरी हमारी कितनी आ गई? यहाँ से 200 रुपये आ गई। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है भाई। एक्स्ट्रा में जो हमने टैक्स दिया है वो कितना दिया है? 3160 रुपये में हमने वो 3160 दिया है, और परसेंटेज में कितना? 20, तो 20 से भाग दे दिया। टोटल सैलरी निकालेंगे जो एक्स्ट्रा वाली है, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो कितनी आ गई टोटल? एक्स्ट्रा वाली सैलरी जो 1,00,000 से ऊपर जा रही है एक्स्ट्रा में, जिस पर हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो कितनी आ गई? 15,800 प्लस 1,00,000 हमारी जो सेफ है पूरी आ गई सैलरी कितनी? एक साल की 1,15,800, जिसमें से हमें ये पूरी कितनी है? साल भर की हमें निकालनी है पर मंथ की, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने की निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, राम अपने वेतन का 14% बचाता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपये बचाता है तो राम की बचत कितनी है? सवाल में कह रहा है राम अपने वेतन का 14%, राम जो है तो क्या करता है? 14% बचत करता है, ठीक है। ये क्या बचत है राम की? राम 14% बचत करता है और श्याम 22% बचाता है, और जो श्याम है वो 22% की बचत करता है। राम 14% बचाता है, श्याम 22% बचाता है। और कह रहा है कि यदि दोनों समान वेतन पाते हो, इनका सबसे बड़ी चीज क्या है कि राम की जो इनकम है, राम की इनकम है वो श्याम के इनकम के बराबर है, यानी दोनों की इनकम क्या है? सेम है। जब यहाँ इसको भी इतनी सैलरी मिल रही है, यहाँ इसको भी इतनी सैलरी मिल रही है, दोनों की सैलरी, एक 14% बचा पा रहा है, दूसरा 22% बचा पा रहा है, तो जाहिर चीज़ है ये कम बचा पाएगा क्योंकि सैलरी दोनों की बराबर है। अगर दोनों की सैलरी अलग अलग होती तो हमें नहीं पता चलता कि ये कितना बचाता है, ये कितना बचाता है। लेकिन जब अगर दोनों की सैलरी बराबर दे दी है, तो अगर ये 22% बचा पा रहा है, ये 14, तो जाहिर चीज़ है कि श्याम कितना एक्स्ट्रा बचा रहा है? 14 8 22, यानी जो श्याम जो बचत हो रही है वो 8% क्या हो रही है? एक्स्ट्रा हो रही है। सवाल में कह रहा है श्याम 1540 रुपये की बचत करता है। श्याम जो है 1540 रुपये बचाता है, 1540 रुपये बचाता है,
और श्याम की बचत कितनी है 22%, यानी प्रतिशत में कितनी है 22 और रुपयों में कितनी बचाता है 1540। तो कह रहा है राम की बचत कितनी है, राम कितनी बचा रहा है 14%। तो सीधे सीधे 14 से मल्टीप्लाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। श्याम की दे दी क्योंकि सैलरी दोनों की बराबर है, सैलरी दोनों की बराबर है, तो हम यहाँ पे दोनों का रेशियो आपस में क्या होगा बराबर, क्योंकि इसकी सैलरी भी, अगर इसकी सैलरी 10,000 है तो इसकी भी 10,000 है। अब 10,000 में से अगर ये 14% बचाता है तो अब निकाल लो 10,000 का 14%, ये 2 0 0, ये 1400 बचा रहा है, और इसका 22,000 है 10,000 का, ये कितनी बचा रहा है 2200 बचा रहा है। तो आप देख रहे हो सेम रेशियो में, जैसे जो रेशियो में वैल्यू थी वही देख रहे हो, पूरी डिजिट में वैल्यू आ रही है। यहाँ 22% 14%, तो यहाँ 1400 2200 बिल्कुल बराबर। अगर इसकी सैलरी 10,000 है और इसकी सैलरी हम अगर 20,000 दी होती तो यहाँ पे कुछ अलग हो जाता, बिल्कुल अलग हो जाता फिर। लेकिन यहाँ पे सैलरी क्या दे दी उसने, बिल्कुल बराबर दे रखी है, सवाल में सैलरी दोनों की बराबर दे रखी है। तो जो यहाँ पे श्याम की सैलरी कितनी दे दी है 1540 रुपये बचत कर रहा है, श्याम कितना 1540 बचत कर रहा है, और बचत उसका कितना है 22%, तो बटे में उसका रख दिया। राम की निकालना है तो राम की उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको काट लेंगे, 2 से 11 और 2 से 7, 11 से उसका काट लिया, 11 एकम 11 और 11 चौको 44, कितना 14 सत्ते 98, 980 रुपये। यानी श्याम की कितनी थी 1540 और राम की कितनी आ गई 988 रुपये, इसकी बचत आ गई। कुछ और पूछता, अगर यहाँ पे राम की सैलरी पूछता तो फिर यहाँ से राम की बचत निकाल ली और सैलरी के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे क्या आ जाती राम की आय आ जाती। श्याम की सैलरी पूछता तो श्याम की बचत दी है 22 से भाग दे दिया, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो श्याम की बचत है, श्याम की आय आ जाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, पी का पी प्रतिशत बराबर 36 है, पी का पी प्रतिशत 36 है। तो कह रहा है संख्या बताइए, तो पी का मान बताइए, पी का मान बताइए या संख्या बताइए, बात एक ही है। ठीक है, जैसे हम कह दें 100 का 100%, 100 का 100% कितना 100 है, तो संख्या बताइए। तो क्या करोगे आप 100 का 100% बटे 100, 100 से 100 वही आ गया ना 100, तो हमारी संख्या क्या आ गई 100। जब किसी चीज़ का 100% निकालते हैं वो संख्या कितनी हो जाती है, उतनी हो जाती है। वही चीज़ सवाल में कह रहा है, वही चीज़ सवाल में कह रहा है पी का पी प्रतिशत, तो पी का हमने पी प्रतिशत निकाल लिया, जो कह रहा है वही करते जाओ। मैंने पहले बताया था का मतलब होता गुणा, तो कह रहा है पी का यानी पी का पी प्रतिशत, तो प्रतिशत बटे प्रतिशत का मतलब बटे 100। ठीक है, ये हो गया पी का पी प्रतिशत कितना है 36 है, 36 रख दिया हमने। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये 100 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 3600। यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका रूट भी लग जाएगा। ठीक है, ये आगे 3600। अब 3600 किसका रूट होता है 60 का, 60 का होता है 3600। अब ये पता कैसे चलेगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 गुणे 100 लिख सकते हैं भाई, 2 जीरो लिखा है हमने अलग कर लिया 100। इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके इसको ये तो लिख सकते हैं ना, जब ये 100 इधर जाएगा तो 36 गुणे 100, और जब यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट लगा देंगे यहाँ पे, तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिख दी नीचे यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब 36 का रूट तो निकाल ही लोगे, 36 कितना होता है 6, और 100 का रूट क्या होता है 10, 100 का रूट क्या होता है 10, तो क्या आ जाएगा अच्छा का 60। अभी जब नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे ना, नंबर सिस्टम, तो उसमें सारे बड़े बड़े नंबर डिजिट के मैं आपको सब बताऊंगा कि रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें सिखाऊंगा अभी। तो ये एक सिंपल सा है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पी का मान कितना आ गया, पी का मान क्या आ गया, ये पी के बराबर, पी की वैल्यू क्या आ गई 60।
जो सवाल में कहा है वही करना है। पी का पी प्रतिशत बराबर 36 हमने रख दिया, पी का पी से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, 100 बटे में 100 उधर चला जाएगा, तो जब इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में कह रहा है किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर कितना 30%, किसान अपने भोजन का 30% किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट पर दान करता है। और एक ट्रस्ट पर कितना दान करता है, 3% दान करता है। 30% भोजन पर, 3% ट्रस्ट पर। कह रहा है इन दोनों मदों में 2310 रुपये व्यय करता है। रुपए में कितना, 2310 रुपये, यानी जो प्रतिशत में कितना 30% और 3% ट्रस्ट पर खर्च कर रहा है और रुपए में कितना खर्च कर रहा है, 2310 रुपये खर्च कर रहा है। तो कह रहा है उसके महीने का वेतन बताइए। क्या बताना है, कुल वेतन बताना है। तो रुपए मैंने आपको बताया ही 2310 रुपये है, रुपए में ऊपर ये क्या इन दोनों का टोटल ही खर्च कर रहा है। कह रहा है टोटल वो 2310 रुपये खर्च करता है, लेकिन प्रतिशत में कितना है, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 33% आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू दी है, जो 2310 रुपये खर्च कर रहा हो, किसका कितने का खर्च कर रहा है, 33% खर्च कर रहा है। महीने भर की इनकम पूछे तो महीने भर की इनकम का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बस काट लो आप, 11 से कटेगा, 11 3 33 और ये कट जाएगा, 11 दूनी 22, एक बचेगा, 11 एकम 11, 210, 3 से फिर कट जाएगा, 3 सत्ते 21, क्या आ जाएगा 7000 रुपये। तो क्या आ जाएगी उसकी मासिक आ जाएगी। ये तो सिंपल था, कुछ नहीं करना, बस दोनों को जो 30% भोजन पर खर्च कर रहा है और 3% ट्रस्ट पर खर्च कर रहा है, दोनों को ऐड कर लिया, और खर्च कितना रुपयों में कितना दे दिया, खर्च उसका 2310, तो रुपये ऊपर और जो उसका टोटल प्रतिशत है वो नीचे। महीने भर की इनकम पूछ रहा है तो महीने भर की इनकम क्या होगी, 100% होगी, उसी में तो इतना खर्च कर पा रहा है, 33%। यहाँ पर उसने 33% खर्च किया, बचत कितनी कर रहा होगा, यहाँ पे बचत कर रहा होगा 67%, और इतनी बचत कर रहा है, इतना खर्च कर रहा है, यानी टोटल इनकम कितनी हो गई 100%। तो टोटल इनकम महीने भर की निकाली, 100 से हमने थोड़ा कर लिया, 100 रुपये किया है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अभी कई सारे टाइप बचे हुए हैं, अभी आगे और सारे क्वेश्चन, अभी पूरा काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसको अभी कई सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, तो वो भी इसी से रिलेटेड टॉपिक है, तो उसको भी करेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कीजिएगा इसी टाइप के सारे क्वेश्चन की। लगभग जो भी ना बने तो आप हमें बता सकते हैं, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन सारे करवा दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू।